आज ये जो कहानी हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, यह कहानी पड़ोसी देश पाकिस्तान के दिन में तारे दिखाने वाली कहानी है। जो आज दुनिया के सामने झूठी अफवाह फैला रहा था कि हमने पंजाब में जो आदमपुर एयरबेस है, हम उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए हैं, बहुत नुकसान पहुंचाए हैं और अपनी तारीफें इस दुनिया के सामने झूठ में ही फैला रहा था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज सुबह पंजाब के आदमपुर पहुंच करके झूठे पाकिस्तान, आतंकवादी पाकिस्तान की पोल खोल दी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का समय है दोस्तों, हमारे देश के वीर जवान जाबाज सिपाहियों का हौसला बुलंद करने का। हम जितना उनका हौसला अफजाई करेंगे, उतना ही हमारे देश के जो वीर जवान हैं वह हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। कम से कम हमें तो इतना करना चाहिए, उनके जोश को हाई रखने के लिए उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह आदमपुर एयरबेस की कहानी है, जहां पर आज सुबह सुबह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पहुंचकर झूठे पाकिस्तान को यह दिखाया और दुनिया के सामने उसकी जो झूठी चाल है, झूठी पोल है, खोलकर यह बता दिए कि यह आतंकवाद फैलाने के साथ साथ झूठ बोलने में भी यह देश माहिर है। जो वहां से तस्वीरें सामने आई हैं आदमपुर एयरबेस से, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जवानों से हाथ मिलाए, उनके साथ बातचीत किए। इतने मुश्किल की घड़ी में जब हमारा देश है, तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जवानों के बीच में जाकर के उनके हौसलों को बढ़ा रहे हैं और वहां जो वायुसेना के अधिकारी हैं उनके पीठ को थपथपा करके उन्हें शाबाशी दिए। और इस चीज से पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि वह दुनिया के सामने जो झूठ फैला रहा है कि हमने आदमपुर का जो एयरबेस है वहां नुकसान पहुंचाया है, और इससे यह साबित हो गया कि आतंकवादी देश होने के साथ साथ झूठ बोलने में भी वह माहिर है। क्योंकि पंजाब का जो आदमपुर एयरबेस है उसमें ध्वस्त करने का दावा कर रहा है और उसे भारी नुकसान पहुंचाने का भी है, दुनिया के सामने अपना एक अलग तरीके की जानकारी दे रहा है कि हमने भारत को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह मंगलवार की सुबह खुद वहां आदमपुर एयरबेस पहुंच करके दुनिया के सामने जो पाकिस्तान की झूठी पोल है उन्होंने खोल दिया और यह बताया कि भिखारी देश को यह सोचना चाहिए कि अगर कुछ ऐसे देश हैं जो उनको भिक्षा ना दें तो पाकिस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें अपने देश में जो तानाशाही की सरकार है उसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए, ना कि अपने पड़ोसी देश में घुसपैठ करें, यहाँ के निर्दोष लोग को मारें। अगर हमारे देश को किसी भी नागरिक को, जैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ वहां निर्दोष लोग को मारे गए, अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो उसे इसी प्रकार मुंहतोड़ जवाब हमारे देश की जो सेना है देगी और उसे सीखने का मौका मिलेगा। अगर इस
जो हमारे देश के लोग अभी एयर स्ट्राइक किए हैं आतंकवाद के खिलाफ, जो आतंकवादियों को घुस करके उनके घर में 9 ठिकानों पर अटैक किए हैं, इसे पाकिस्तान को सीखना चाहिए और भारत की शक्तियों को उसे एहसास होना चाहिए कि भारत पहले वाला भारत नहीं है, घर में घुस करके मारने वाला भारत है। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने हमारे देश के जो वीर सिपाही हैं उनके बीच जाकर के हाल चाल जानते हैं, उनके हौसले को बढ़ाते हैं। ये जो सुबह सुबह तस्वीर आई है, यह आदमपुर एयरबेस जो कि पंजाब राज्य में पड़ता है वहां के है, और इसी एयरबेस को ध्वस्त करने की पाकिस्तान बात करता है और दुनिया में यह न्यूज एक देता है कि हमने भारत में जो उसका आदमपुर एयरबेस है वहां पर बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, मगर ऐसा कोई सूचना नहीं है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत में। और इस बात का प्रूफ आज सुबह सुबह का जो वीडियो आया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंच करके खुद ये साबित कर दिए कि पाकिस्तान जो है झूठ बोलने का भी एक तमगा हासिल कर दिया। अभी तक तो उसके जो तमगा मिला हुआ था जो आतंकवाद का, बट एक तमगा उसको और मिल गया झूठ बोलने का। क्योंकि कितने हद तक पाकिस्तान गिर जाएगा यह दुनिया को सोचना चाहिए, और जो भी देश पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें यह सोचना चाहिए कि जो अपने पड़ोसी मुल्क का नहीं हो रहा है वह उनका क्या होगा। चीन और तुर्की को भी इस बात में विचार करना चाहिए, उसके बाद ही पाकिस्तान का सपोर्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान को यह भी देखना चाहिए कि हमारे देश भारत को कितनी महाशक्तियां सपोर्ट कर रही हैं, जो कि वह सपनों में भी नहीं सोचा होगा। जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं जिसके सामने मिनट भर भी पाकिस्तान नहीं टिक सकता है, ऐसी महाशक्तियां हमारे देश को सपोर्ट कर रही हैं, साथ दे रही हैं, हाथ से हाथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। चूंकि यह सब देन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिन्होंने हर देश की यात्राएं की और वहां जाकर के द्विपक्षीय समझौता करके आज हमारे देश में एक नई ऊर्जा दी है और हमारे देश के जो वायुसेना थल सेना है सब में एक नई शक्ति, नया संचार मिला है, जिससे कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो घुसपैठ करने में माहिर है, जो निर्दोष लोग को मारने में माहिर है, उसे मुंहतोड़ जवाब देने में हमारे देश की जो सेनाएं हैं वह सक्षम हो। और आगे अगर पाकिस्तान कुछ ऐसी घटना करता है, उल्लंघन करता है जो एक समझौते के तहत है, अगर उस समझौते को वह तोड़ता है तो उसे हमारे देश की जो सेनाएं हैं मुंहतोड़ जवाब देंगी, जैसे अभी कुछ समय पहले दी। क्योंकि जैसे को तैसा अगर जवाब दिया जाएगा तभी जाकर ये पाकिस्तान देश जो है सुधरेगा, जो कि आतंकवादियों को पालने पोसने का ठेका लेकर बैठा है। और वहां पर सुबह सुबह जब हमारे देश के प्रधानमंत्री एयरबेस पहुंचे आदमपुर पंजाब में जो स्थित है, सारा प्रोग्राम होने के बाद वहां से जो जवानों से मिलने के बाद वहां भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष हुआ। ये एक अलग ही हमारे देश के जवानों में हौसला था, वह उस टाइम देखने लायक था। और ऐसा क्यों ना हो, अगर हमारे देश का जो मुखिया है वह उनके बीच में हो तो जवानों का जो हौसला होता है
और उनमें जो एक शक्ति होती है, जो एक ऊर्जा होती है, वह अलग प्रकार की होती है, जो हमारे दुश्मन पर और ज्यादा हावी होती है। इससे हमारे दुश्मन का जो सपना होता है वह टूटता है और हमारे देश के वीर जवानों का मनोबल जो होता है बढ़ता है। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो और सच्ची कहानी आप लोग को बढ़िया लगती है तो इसको पूरा देखा करिए और हमें सपोर्ट करिए कि हम आगे और आपको बढ़िया वीडियो बनाकर आप तक एक जानकारी साझा कर सकें। हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई जाए आप तक जरूर पहुंचे, उसको आप लोग देखिए। अगर जानकारी आप लोग को बढ़िया लगती है तो कमेंट करिए आप लोग, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और अलग प्रकार की वीडियो बनाने का हमारी इच्छा होती है कि हम आप तक कुछ नई जानकारी साझा कर सकें। नमस्कार।